ओके, व्हाट ए वंडरफुल डे। कितनी सुनहरी दिन है आज, लग रहा है कि नहीं? हैं? नहीं लग रहा? लग रहा है? ठीक है, लग रहा है जी। आपको लग रहा है तो हम काहे की मना करें? या प्रभु का दास पास्टर मार्क त्रिभुवन के अच्छे वर्शिप लीडिंग के लिए और एक बार मैं धन्यवाद करते, मैं भी ले जाऊंगा इनको जयपुर में। ओके, या प्रभु उनकी सेवा की सीमा को बढ़ाएं। अन्य सेवक लोगों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सबके लिए जय मसीह की। ओके, आज मेरा जो सब्जेक्ट है, शायद जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। क्या है? लूका 15 शाम को प्रचार करेंगे। लूका 15 या पवित्र शास्त्र बाइबल खोलें, पहली राजा 17वीं अध्याय का फर्स्ट किंग चैप्टर 17, एक से लेकर के कुछ आयतों को या माइक में धीरे सावधानी से पढ़िएगा। बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 17 1 ऑनवर्ड्स, पहला राजा 17वीं अध्याय का 1 से लेकर। कमान। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करित नामक नाली में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। बस इस वचनों से प्रभु हमें आशीष दें। ओके, पवित्र शास्त्र बाइबल में नया नियम, पुराना नियम, 2 पुस्तिकाएं हैं। कितना? नया और पुराना। कल मैंने नया नियम से आपसे बात किया, आज मैं पुराना नियम से बात कर रहा हूं। कल मैंने दिन के सभा में एक राजा भोज में लोगों को बुलाना का कहानी बताया ना। हाँ। आज मैं एक राजा को प्रभु का दास जाकर कुछ संदेश देने का कहानी बता रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कल का कहानी उल्टा था। राजा का दास जाकर लोगों को बुला रहा है, इधर प्रभु का दास जाकर राजा को बता रहा है।
अंदर समझ में आया ना? कल का स्टोरी, राजा का दास लोगों को बुला रहा है। आज का स्टोरी में खुदा का दास जाकर राजा को बता रहा है। इधर लिखा, गिलियाद के तिशबिया वाला तिशबी एलिया जो गिलियाद का निवासी था, आहाब से कहा। एलिया जो नबी के सेवकाई की बात है। एलिया नबी के बारे में आप जानता ना, सब लोग जानते हैं। तो उसके बारे, उसका एड्रेस क्या है? गिलियाद का निवासी, ज्यादा कुछ एड्रेस नहीं। आपसे एड्रेस पूछे, रायपुर, रायपुर। मेरे से कोई पूछे आपका एड्रेस क्या, राजस्थान, ये कोई एड्रेस है क्या? इंदिरा गांधी इंडिया बोलेगा तो समझ में आएगा, मोदी इंडिया बोलेगा तो समझ में आएगा, लेकिन मार्क त्रिभुवन मुंबई आपको माहिर बनाए, मशहूर बनाए, लेकिन हमारे एड्रेस के, हमारी नाम के नीचे जब तक एड्रेस नहीं होता लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इस एलिया का अता पता नहीं है। एलिया का अता पता नहीं, सेवा तो है लेकिन एड्रेस नहीं है। लेकिन हमारे पास तो एड्रेस है, सेवा नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना बड़ा बिल्डिंग होते हैं, संडे को 15 लोग भी आता नहीं है, कार पार्किंग ऊपर से, फिर भोजन का लंगर, वह क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आराधना में लोग नहीं आते। लेकिन कुछ लोग उल्टा है, जगह नहीं, पार्किंग भी नहीं है, लेकिन लोग है। हमें प्रेज द लॉर्ड। पता हो ना हो, खुदा हो जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रहा ना? पता हो ना हो, लेकिन खुदा होना जरूरी है। कुछ लोगों के पास पता तो है, खुदा नहीं। हॉस्पिटल है, मरीज नहीं, क्या फायदा ऐसा हॉस्पिटल का? बार्बर शॉप पे कोई बाल कटवाने के लिए आता नहीं, चाय के दुकान है, चाय नहीं बिकता, परचुनी की दुकान है, सामान नहीं बिकता, बैंक है, कोई कस्टमर नहीं आवे, मंडी है, भीड़ नहीं है। लेकिन ये लिया पता नहीं, लेकिन खुदा है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करें। खुदा तू मुझे पता मत दो, लेकिन तू मेरे संग रहे। हालेलुया। मैं कहता हूं ये खुदा पदा भी देता, सेवा भी देता। इस एलिया शुरू ऐसे किया, गिलियाद के निवासी, ज्यादा कुछ इसका एड्रेस नहीं। हमारे पास एड्रेस से बढ़कर अभिषेक जरूरी है प्यारो। मैं सेवकों को बताना चाहता हूं, मोटा मोटा कार्ड प्रिंट कर कर है, और यूट्यूब में, गूगल में, सब जगह में सर्च करो, आपका नाम मशहूर है, लेकिन सेवा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं। ये लिया जो गिलियाद का निवासी था, उसने आहाब से कहा, क्या कहा? पढ़िए दूसरी वचन, वही उसी वचन। जब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ना पहली वचन, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये संदेश एलिया को प्रभु ने दिया। ये किसको देना था? आहाब राजा को। प्लीज लिसन, गॉड गेव दिस मैसेज टू एलाइजा टू कम्युनिकेट विथ द किंग।
ध्यान से सुनना, आहाब राजा को एक संदेश देना था। कौन देना था? परमेश्वर। लेकिन वो संदेश किसके पास चले गया? एलिया के पास चले गया। परमेश्वर ने कहा है, एलिया तू जाकर आहाब से कहना कि मेरा ये संदेश है कि जब तक मैं न कहूं वर्ष न होगा। खतरनाक बात है, खतरनाक। पहली बात, मेरा सवाल है, प्रभु मेरे को क्यों बीच में डालते हो? तेरे को तो कहना उससे कह दे। आहाब कैसा आदमी है, मैं कैसा साधारण पुरुष हूं, मैं जाकर उनसे कहूं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तेरा देश में बारिश नहीं होगा, आहाब मुझे जिंदा छोड़ देगा। ये खतरनाक। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर तो परमेश्वर है। आहाब से सीधा जाकर परमेश्वर कहे, हे मिस्टर आहाब, मैं परमेश्वर बोल रहा हूं। बोलिए परमेश्वर जी, जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगा। आहाब का जबान उतर जाएगा, उसका मुंह नहीं खोलेगा। अरे बाप रे! लेकिन एलिया जाकर यही बात कहे, मैं तो एलिया का जगह में होता, प्रभु जी बारिश गिरने की बारी में आएगा तब मैं कहूंगा, बारिश रोकने का काम तू कर लेना। तो प्रभु तू जाकर उनको बोल देना कि बारिश नहीं होगा, लेकिन जब बारिश होगा मुझे कहना, मैं जाकर बोल दूंगा। हम लोग आसान काम चाहते हैं, कठिन काम हम पसंद नहीं करता है। लेकिन याद रखना, कठिन काम यदि आप खुशी से ले, आसान काम भी खुदा आपको देगा। हालेलुया। सेवकाई की सबसे कठिन दिन शुरुआत का दिन है। इन सेवकों से पूछो, आज 46 साल हो गया, आज भी दिन कठिन है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी दिन हल्का नहीं है, कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। लेकिन सेवकाई की शुरू का दिन बड़े कठिन होता। खाना नहीं, कपड़ा नहीं, रहना नहीं, लोग नहीं, दशवांश नहीं, एक दर्शन है उसका। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कठिन काम यदि आपको देता है, प्रभु का अनुग्रह भी आपको दे रखा है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा का सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे कहने बिना, वो भी थोड़ी सी, वो शब्द नहीं तो भी फिर भी ठीक है। बारिश नहीं होगा, प्रभु ने मुझे बोल दिया, ये बोलना भी अच्छा, बीच में उसमें भी मैं हूं, मेरे कहने के बिना। इसका मतलब बारिश रोकने वाला मैं हूं, खुदा मुझे ठहरा कर रखा। वेरी ऑफन, बहुत बार हम खुद तकलीफ में फंस जाते हैं। मिनिस्ट्री तकलीफ है पास साहब, ये मैं आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं। रायपुर में नहीं, जयपुर में भी तकलीफ है, जबलपुर में भी तकलीफ है, केरला में भी तकलीफ है, अमेरिका में भी तकलीफ है। ऐसी बात नहीं है, किसी के लिए भी सेवा, मसीह जीवन आसान नहीं है। लेकिन चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, तब भी मैं हानि से ना डरूंगा। कारण क्या है? तू मेरे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। अभी हम क्रिसमस का सीजन है। क्रिसमस का मैसेज क्या है? गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। क्रिसमस का संदेश क्या? अन्य धर्म सिखाते हैं
ईश्वर उस पहाड़ पर है, वो बैठे। ईश्वर उधर दरिया में है, वो बैठे हैं। ईश्वर को मिलने के लिए नंगा पांव जाना पड़ेगा, ईश्वर को मिलने के लिए तपस करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल सिखाते हैं उधर भी नहीं इधर भी नहीं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं हूं। दिस इज द क्रिसमस मैसेज। परमेश्वर हमारे साथ है। ये लोगों को बताओ ईश्वर उधर भी नहीं। आप मुझे बताओ, ईश्वर से मिलने जाना तो कहां जाना? पहाड़ की चोटी पर। ईश्वर से मिलने जाना उधर। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा है ना। आज 4 गाली देना, गुस्सा आ रहा। गुस्सा कहां रखा है? पहाड़ की चोटी पर। रुक जा, मैं गुस्सा लेके आता हूं तेरे को। अभी अब रुको, मैं गुस्सा लेके आता हूं। गुस्सा कहां रखा? पहाड़ की चोटी पर। नफरत कहां रखा? नहीं, हमने ईश्वर को उधर रख दिया, गंदगी को इधर रख दिया। बताओ, कभी किसी ने बोला थोड़ा गंदा आदत मैं उधर जाकर लेके आता तेरे को दिखाता हूं? नहीं, वो अपने पास में है। लेकिन ईश्वर कहां है? उधर। आज हमें गंदगी को उधर फेंकना, ईश्वर को इधर लाना। हालेलुया। मैं आज आपको मैं समझाना चाहता हूं, मैं किसी धर्म का विरोध में नहीं। ईश्वर पहाड़ की चोटी पर रखने की चीज नहीं है, उसको मन में रखना चाहिए। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमने ईश्वर को वहां रखा, गंदगी को इधर रखा। हमारा बाइबल उस गलत विचार के विरुद्ध में हमें आवाज दे रहा है। रिस्क है ये चीजें समझाना। एलिया नबी को खुदा ने बोला, मैं तुझे एक जमवारी दे रहा हूं। क्या जमवारी? अहाब राजा से जाकर कहना कि जब तक मैं न कहूं वर्षा नहीं होगी। इसमें से एक बात मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर वर्षा देने वाला परमेश्वर है। हेलो, उपज और खेत सिर्फ नहीं, बारिश भी उसके हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ खेत दिया है। कुछ नहीं होगा जब तक ऊपर से बारिश न दे। आमीन। हम सोचते सब कुछ हमारे पास है, लेकिन प्यारों ऐसा नहीं है। खुदा ने कुछ आपको दिया, बाकी अपने पास में रखा है। लेकिन कुंजी पास्टर एलिया का हाथ में दे रखा है। आमीन। ओके, अब मैं तिस्बिया यानी गिलियाद के तिस्बिया का एलिया आहाब राजा का महल में जाकर यह संदेश देना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तिस्बी से लेकर गिलियाद से लेकर आहाब के महल तक 665 माइल है। कितना? मतलब 1000 किलोमीटर है। इधर ध्यान दीजिए। आई एम सॉरी, 65 माइल है, मतलब 100 किलोमीटर है। 65 माइल है तिस्बी से लेकर आहाब के महल तक। 65 माइल है, 100 किलोमीटर। लेकिन यह संदेश तो मिल गया। आपको मालूम है, इसी एलिया को परमेश्वर ने जब सेवकाई समाप्त होकर उनका मरने का बारी आ गया, खत्म होने का बारी आ गया,
तो अग्निमय रथ को भेजकर इनको सिखारा था ना, याद है? अग्निमय रथों को भेजकर सिखारा था। आपको लगता है ये अग्निमय रथ प्रभु ने एलिया का सेवकाई समाप्त होने का 2 दिन पहले बनाया? एलिया का परमेश्वर ये पहले ही उनके पास में था, लेकिन क्यों नहीं आहाब के पास में ये संदेश देने के लिए ये एलिया को इस अग्निमय रथ पहले दे दिया होता है? समझ लीजिए, आपका पास्टर है एलिया, परमेश्वर ने बोला आप जाकर आहाब राजा को ये संदेश दे देना कि मेरा कहने के बिना बारिश नहीं होगा। कितना किलोमीटर जाना? 100 किलोमीटर। संदेश तो दे दिया, किराया है क्या? गाड़ी है क्या? अरे आपकी सेवा के आखिरी में मैं आपको अग्निमय रथ दूंगा, लेकिन शुरू में साइकिल भी नहीं दोगे। समझ में आ रहे कि नहीं? सेवा दिया, गाड़ी नहीं दिया, सुविधा नहीं। हम बोलते सुविधा दो पहले, बाद में सेवा। पेट की सेवा के बिना खुदा की सेवा कैसे करे? बच्चों को दूध पिलाने के बिना सेवा कैसे करे? स्कूल में फीस देने के बिना सेवा कैसे करे? बहुत सेवक लोग, जो विश्वासी लोग भी आज शुरू में मेरे पास कुछ नहीं। सुनिए, परमेश्वर ने एलिया को संदेश दिया, लेकिन आखिरी में जो अग्निमय घोड़ा अभी भी खड़ा है। आप सुनिए प्लीज, मुझे 1 मिनट के लिए, मैं परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का जगह में मुझे, मेरे घर में इतना सारे घोड़ा अग्निमय रथ देखा है, लेकिन मैंने मिस्टर एलिया को संदेश दे दिया और ये बार बार देख रहे मेरे घर पर क्या खड़ा है। इतनी सारे घोड़ा और रथ सब कुछ खड़ा है, और ये आदमी को मैंने बोला दे दो, कैसे जाऊं? टांग 11 नंबर गाड़ी, चलते 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 पसीना आ गया, थक गया। आपको बाइबल एलिया के कपड़े के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और एलिया करीब करीब 1 साल लगता है। कल मैंने कहा था ना, कौन सी कपड़ा पहनते? ऊंट का चमड़ा वाला कपड़ा। एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा वाले का कपड़ा है। मैं पहले सोचते ऊंट का चमड़े का कपड़ा बड़ा लेदर होता है। मैं राजस्थानी हूं ना, कल कहा था ना, हम्बी लंबी डंबी एंड बम्बी, ऊंट का, कैमल। ये ऊंट बहुत काम आने वाला है, एक जीवी है। राजस्थान में लोग सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजदूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका फायदा है कि 1 टंकी पानी रख दिया, 3 मिनट में पी लेंगे 1000 लीटर, फिर 20 दिन के लिए पानी नहीं चाहिए। इसलिए इसको रेतिस्तान में प्रभु ने रखा है। ऊंट का आदत, कल मैंने कहा, आप सोचते ऊंट बहुत शांत पशु है, नहीं। वो एक बार मैड हो गया, पागल हो गया ना, उसका मालिक का खोपड़ी फाड़ देते। मालिक उनको बचपन से जो भी सताया, मारा, पीटा, खाना नहीं दिया, ओवरलोड खींचो, ये सब उनके खोपड़ी में आ जाते हैं। वो पागल हो जाते, फिर उनको मालिक का खोपड़ी फाड़ने के बिना उसका खून जल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं पादरी साहब, ऐसा एक ऊंट मेरा घर पे भी पड़ा है। कौन सी? हमारा आदमी एक दिन खाना लेट हो गया तो उसको बचपन से लेकर सारे बातें याद आती है, और फिर मेरा खून पीने के बिना वो बैठता ही नहीं है। ऐसा कोई तो है नहीं। ओके, ये कैमल, ये मरुभूमि में जब जाता है, उसका वीकनेस भी बता रहा हूं, सुनिए। 20 दिन का पानी एक साथ पिएगा, 20 दिन का खाना एक साथ खाएगा, 20 दिन तक खाने के बिना चलेगा, लेकिन
इसकी जो लंबा टांग है ना, वो टांग कहीं खराब हो गया, उसका मालिक उनको वहीं की वहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो रिपेयर नहीं होता, हील नहीं होता। बड़ा बॉडी, बहुत बड़ा बॉडी, पतला सा टांग, कभी रिपेयर नहीं होता। वहीं जिस स्थान में वो बीमार हो जाते, टांग टूटता है, वहीं मालिक छोड़ता, वहीं लेटे रहता और वहीं पड़े पड़े वो मर जाता है। रास्ते में गुजरने वाला मुसाफिर इसका जिंदा जिंदा इसका चमड़ा काटता है, स्किन काटते हैं, वो चमड़ा को सुखाकर ओढ़नी बना लेते सर्दी के लिए। ये बहुत कीमती चीज होता है। आपको क्या लगता है, ये एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लेदर कंपनी से ऊंट का कपड़ा मिला? नहीं, बल्कि मुसाफिर यात्रा में किसी ऊंट को काटकर, आप समझ लीजिए, एलिया को एक संदेश बोला है, ये अहाब के महल में जाकर देना। कपड़ा कहां है प्रभु? गाड़ी कहां है? रास्ते में कोई ऊंट पड़ा होगा, उसका चमड़ा उतार कर ले लो। एलिया ने एक ऊंट का कपड़ा ओढ़कर ये यात्रा कर कर राजमहल में पहुंचा। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। कम से कम 3 दिन पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं। लेकिन एलिया का मन में विचार था, आज मैं जाकर आहाब को यह मैसेज दूं, आहाब मुझे कहेंगे, अच्छा तू खुदा का दास है, इतना बड़ा परमेश्वर आपसे बात किया, वाह वाह वाह। राजमहल में 3 बेडरूम, किचन, लैट्रिन, सब कुछ आपके लिए है, और तुम 2-3 साल इधर, तेरे बारे में मैंने भी सुना, तू चमत्कार करने वाला अभिषक्त है, तेरा पाव हमारे घर में रखा, शाबाश, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, हो आओ हम स्वागत करें, फूल माला दें, कंबल दें। कुछ नहीं, उल्टा क्या हुआ? पढ़िए दूसरी वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा। क्या? कब? पहला ड्यूटी कर दिया। क्या था पहला ड्यूटी? सुनिए सुनिए, क्या था पहला ड्यूटी? आहाब के महल में 100 किलोमीटर जाकर संदेश पहुंचा दिया। मैंने जैसे कहा, 3 दिन रात जंगलों में से होकर आकर यह संदेश तो दे दिया। उनकी उम्मीद था कि राजमहल में मैं 2-3 दिन तो, वाह, एक फोटो भी व्हाट्सएप में मैं डाल दूंगा, राजा और आहाब, राजा और मेरा राजा महाराज। एक सेल्फिश, सेल्फिश वही बोलता है, जो भी सेल्फी लेता है ना, उसका फोटो मोटा, हम सब का छोटा, इसलिए मैं इसको सेल्फिश बोलता हूं। हाँ, एलिया ने शायद सोचा होगा, मैंने खुदा का इतना बड़ा संदेश लेकर जा रहे, मुझे राजमहल में 3-4 दिन रहने के लिए मिलेगा, उल्टा संदेश देते ही मुझे लग रहा है राजा का क्रोध भड़का। राजा ने योजना बनाया, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजमहल की सेनाओं को बुलाया, इसको अंदर कर दो, इसका गला काट दो, इसके टांग तोड़ दो। इसको हिम्मत कैसे आ गया मेरा देश में बारिश रोकने का? इसका खुदा को मैं यही उतरवाता हूं। राजा का क्रोध। लेकिन इतने में खुदा ने कहा, खुदा का आवाज एलिया को आया, क्या बोला? भाग इधर से। कहां पर? पढ़ो बेटा, पढ़ो तीसरी वचन। और करित नामक नानी में यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत के नाम नाले में जाकर यर्दन के पूर्व में छिप जा। क्यों छिपना पड़ा? क्योंकि संदेश उसका गले का हड्डी बन गया। वेरी ऑफन सेवक लोग, हम लोग जो खुदा की सेवा करते हैं,
ये हमारे लिए कतरा भी बन सकता है, लेकिन हम कतरा से कतराता नहीं है। हालेलुया। विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, परमेश्वर के पीछे चलना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कतरा है। लेकिन कतरा से मत कतराओ। अब एलिया को समझ में आया, खुदा ने बोला जाकर कहीं छिप जाओ क्योंकि तेरा गर्दन जाने वाला। ओ माय गॉड, हमें तो सोचेंगे अरे भाई क्या आफत ही ले लिया है प्रभु। कहां जाकर छिपना, क्या लिखा? यहाँ से चलकर हाँ। पूर्व की ओर जा हाँ। और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में करीत है। नाली, करीत नामक नाला। आप गूगल में बाद में सर्च करना, प्लीज लिसन। 665 मील दूर है। कितना? कहां से? आहाब की महल से करीत की नाला 65 मील। मैं इसमें से एक संदेश दे रहा हूं, प्लीज लिसन। आने के लिए कितना दूरी था? 660 किलोमीटर, माइल, मतलब 1000 किलोमीटर। 100। लेकिन अब जाने का कितना है? 1000 मील। 665 का अर्थ है 1000 किलोमीटर। 665 मील, इसका अर्थ है 1000 किलोमीटर। आते वक्त 60 किलोमीटर, माइल मतलब 100 किलोमीटर। जाने के लिए 1000, आने के लिए छोटा सा सेवा। जो पहला सेवा 100 किलोमीटर का था, वो तुम पूरा करे 1000 का तुझे प्रभु देगा। आमेन। हालेलुया। समझ में आ गया? पहला ड्यूटी क्या था? 100 किलोमीटर का। अब का ड्यूटी 1000 का। थोड़े में वफादार बनो, खुदा बेड़ा का मालिक बनाएगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा संदेश समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लिया तेरे लिए 100 भारी था, लेकिन अब मैं तेरे को 1000 भी भारी होने नहीं दूंगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके पांवों को मजबूत बनाने, तू 100 किलोमीटर चलो, 1000 के लिए पांव को मजबूत करेंगे। आमीन। 100 किलोमीटर में जिस परमेश्वर ने तुझे वफादार संभाला, 1000 किलोमीटर भी पूरा करने के लिए प्रभु तुझे सुरक्षा देगा। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, उसमें लिखा करीत की नाले में जाकर छिप जा। हाँ, आहाब के महल में छिपने का जगह नहीं तो करीत के नाले में खुदा तुझे छिपा देगा। आहाब के महल में धमकी, करीत की नाले में सुरक्षा। आपको महल चाहिए या नाला चाहिए? प्रभु, आपके बिना का महल मुझे नहीं चाहिए, आपका साथ का करीत मेरे लिए स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। करीत में जाकर छिप जा। कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर, 600 मील। ओके, 4 वचन पढ़िए। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। प्लीज लिसन। प्रभु का वचन का भेद प्रभु ने जो मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूं। राजमहल में बिस्लरी पानी होगा, राजमहल में दूध और मधु होगा, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। लेकिन खुदा बोलते हैं, राजमहल के बिस्लरी पानी से भी मैं यर्दन में तेरे लिए करीत में जो नाले का पानी रखा, वो तुझे मैं व्यवस्था करूंगा। हालेलुया, आमीन। व्यवस्था महल में सिर्फ नहीं,
नाले में भी है। लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हम हमेशा महल में व्यवस्था देखते हैं, लेकिन खुदा व्यवस्था नाले पर कर रहा हूं। मेरा सहायता कहां से आएगा? मेरा बेटी का फीस कौन भरेगा? मेरे घर का किराया कौन देगा? मेरे हॉस्पिटल का इलाज का खर्चा कौन देगा? ओ, कितनी कितनी तनाव आपके ऊपर है। लेकिन आज मैं कहता हूं, एलिया का परमेश्वर नाले पर भी तुझे व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है, हमारे राजस्थान में पानी का किल्लत होता है। राजस्थान में किसी भी घर में जाएं, इतना बड़ा ग्लास में पहले पानी देगा, उतना ही बड़ा ग्लास में छाछ देगा। राजस्थानी कल्चर है छाछ, गर्मी में छाछ देकर लोगों को स्वीकारते हैं। अभी कल्चर बदल दिया। अभी लोगों को पेप्सी चाहिए, मरिंडा चाहिए, फिर क्रोकोडाइल है। वो क्या होता है? क्या होता है बेटा? नहीं, ये सब मिलाकर कॉकटेल, क्रोकोडाइल बोलता है ना, कॉकटेल। थोड़ा पेप्सी, थोड़ा मिरिंडा, थोड़ा गरम। अरे पहले हम लोग बोलते थे गरम और सर्दी एक साथ नहीं लेना। अभी सारा खाना के बाद में आइसक्रीम के अंदर गरम गरम गुलाब जामुन है, नया स्टाइल है। पहले माँ बाप बोलते थे ऐसे गरम सर्दी एक साथ मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। अब तो बड़े बड़े फंक्शनों में ये गरम गुलाब जामुन ठंडा आइसक्रीम के अंदर डालकर देता। क्या खोपड़ी है मालूम नहीं है। कॉकटेल पीने वाला अब खुदा का बिस्लरी। तू जाकर छिप जा, व्यवस्था शुरू। क्या? नाले का पानी से व्यवस्था शुरू। हम बोलेंगे पास्टर साहब मुझे नाले का पानी नहीं, लेकिन याद रखना खुदा नाले का पानी दे रहे तो पी लो। वहीं से शुरुआत है। अब अगला व्यवस्था है नाले का पानी। और क्या है? उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वाह, अब एक जीवी का भारी आ गया। आपके घर में कुत्ता पालते, बिल्ला पालते हैं, कबूतर पालते, तोता पालते, कौवा पालते। आप लोग कबूतर को खाना देते हैं। किन किन जी? कौवे आजा, कौवा आजा, आजा आजा ना, बेटा कौवे को दे दो, कौवे को दे दो। चूहे को भी देगा, शाम को भी खिलाएगा, शाम को दूध पिलाएगा, लेकिन कौवा को कुछ खिलाएगा? बच्चा बिस्किट खाने के लिए मांगा, आपने 5 रुपए का पार्ले जी लाकर दिया। वो पार्ले जी देकर वो बेटा बाहर निकला। मां बोलेंगे बाहर मत जाना, कौवा। वो बोलेंगे रायपुर के पेंटिकोस्टल चर्च के लोग, मैं रायपुर में एक बार भी नहीं आया, फिर भी हमारा जात को इतना बदनाम कर रखा है, हम रायपुर से दूर रहता है। फिर भी बोलेंगे कौवा। यह जाति इतना बदनामी पाया हुआ जाति है, आज तक इसने किसी को दिया नहीं, इसका आवाज भी किसी को पता नहीं, पसंद नहीं। लेकिन खुदा ने बोला, हे एलिया, राजा तुझे खिलाया नहीं, इसलिए मैं कौवा से खिलवा दूंगा। इसका मैं विश्वास कर रहा हूं पास्टर साहब, थोड़ा सा आप लोग मुझे साथ देना। क्यों कौवों को खुदा ने मौका दिया? प्लीज लिसन। ये कौवा नूह की किस्ती से लेकर इसकी कुछ स्टोरी है, सुनिएगा। नूह की किस्ती में 2 कौवे को चढ़ा दिया, क्योंकि सारे जीवी को चढ़ाना था। अरारात पहाड़ पर जब किस्ती ठहरा, काफी दिन से सब लोग अंदर किस्ती के अंदर बैठ रहे हो।
नूह ने बोला कमान, खुशखबरी, मैं खिड़की खोलने वाला हूं। सारे पक्षियों ने, सारे लोगों ने बोला वाह शाबाश, सबने खुशी मनाया और बोला कोई बाहर नहीं निकलना। पर काय के लिए खोल रहे हो? बोला 2 जन को बाहर भेजूंगा। ठीक है, 2 तो इतने सारे लोग, 2 जन को, हाँ ठीक है, लेकिन उन्हें ड्यूटी है, जाकर देखे आना पानी कम हो गया या नहीं, हम बाहर निकल सकता है। हाँ ठीक है ठीक है, हम जाएंगे हम जाएंगे। नूह के बेटे दोनों बोला हम जाएंगे। नहीं तुम बैठ जा, तेरे को नहीं भेजूंगा। नूह का बीबी ने बोला काफी समय हो गया इसके अंदर बैठते हुए, मुझे भेज दो, मेरे बहू को भी भेज दो, हम दोनों जाके आते हैं। बोला नहीं नहीं, तेरे को भी नहीं। फिर हाथी ने बोला देखो इतना मोटा हाथ है, टांग है, सूजन आ रहा है, हमें भेज दो, हमारा बॉडी को उतना हो गया, टांग भी, तेरे को थोड़ा आंखों में है क्या, थोड़ा चल फिर के आता हूं, हमको भेजो। नहीं, हमारा राजस्थानी क्यामल ने बोला बाबूजी 10-15 फुट पानी भी हम पार कर देंगे, हमारा टांग मजबूत है, हमको भेज दो। जावे जा। सबका बारी आ गया। नूह ने बोला सुनो, मैं 2 जन का नाम लूंगा, दोनों आना। नंबर 1 कबूतर। हो आ गया। सबने बोला वाह सचमुच में वो बहुत कितनी शांत जीवी, उसको एक बार बाहर भेजना ही चाहिए था, वेरी गुड। सबने बोला शाबाश, हम सब सपोर्ट करते हैं। नंबर 2 मोर ने सोचा मेरा बारी होगा, उकाब ने सोचा नहीं मेरा बारी होगा, सारे पक्षियों की बारी है, लेकिन नूह ने बोला कबूतर, कौवा। बाबूजी गलत नाम लिया, यह ना खतरनाक जीवी है, कभी भी मॉर्निंग प्रेयर में ये आया नहीं, गाना कभी गाता नहीं, ये गा लिया तो फिर हमारा खोपड़ी ही खराब हो जाता है, खान रसोई रूई डालना पड़ता है, इतनी गंदा गाता है। इसकी चोंच देखना, कभी इसने सफाई नहीं मांगा। इसको आप फेविकॉल लगा दो, नहीं फेयर एंड लवली लगा दो, माफ करना, माफ। वो पुटी करता है ना, उसको फेविकॉल नहीं ना क्या अभी, फेयर ये कभी, ये फोटो में हम सब गोरा गोरा दिख रहे, वाह ये कैसे कर दिया पादरी साहब हमको, मैं भी गोरा हो गया। वाह, कौवा फोटो में भी काला है। इसका बारी आ गया, किसी को पसंद नहीं आया, मेरे मन में ये जो विचार आया वो मैं बोल रहा हूं। दोनों को नूह ने बोला दोनों आ जाना, आ गया। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं, बाहर पानी है, संभाल के जाना, सड़ा बड़ा माल बहुत पड़ा होगा, बच कर रहना, और पॉइजनस फूड होगा, संभाल के खाना, प्रार्थना करके खाना। और मुझे पता नहीं ठंड होगा गर्मी होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ हे प्रभु जी, मैं इस कौवा और कबूतर को तेरे नाम पर एक ड्यूटी के लिए भेज रहा हूँ, शाम तक इन लोग वापस आएंगे, संभालना। हम पूरा किस्ती परिवार इनको आशीर्वाद देते हैं प्रभु। रे ऑफ होप फैमिली किस्ती के अंदर आपके संभाल में रहा, हम 2 जन को भेज रहा हूं, संभालना है प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। दोनों को खिड़की खोलकर विदा किया, उड़कर जाने लगा। सब देखते रहा खिड़की से, दूर दूर दूर, पूरा चक्कर काटा। शाम हो गया, करीब 6 बज गया। कबूतर बोला भैया
पंगड़ी में दर्द लग रहे यार, भैया अंधियारा हो रहे भाई, अपन चलते हैं ना। कौआ ने बोला कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? अरे यार एक की बार दरवाजा खोला, तू तो जाओगे, तू जा बेवकूफ, मैं तो नहीं आने वाला। कबूतर ने बोला ऐसा मत बोलना, नूह ने हमें प्रार्थना करके भेजा। किस्ती क्या नूह का दाढ़ी का है क्या? ये पूरा विश्व उसका है क्या? अनिवदी तू छोड़ो, मैं तो नहीं आऊंगा। कबूतर उड़ उड़ कर किस्ती कहाँ है मालूम नहीं। आपको मालूम है ये जीवी कभी मेरे घर में मेरी बिटिया को किसी ने एक कबूतर दिया। उसका दाम सुने तो चंडीगढ़ में एक बड़ा अमीर फैमिली ने 35,000 रुपये का कबूतर है। हम बहुत संभाल रहे थे। एक दिन वो मेरे कंधे पर आकर बैठता, मेरे बाइबल पढ़ता वक्त वो यूं देखता है। हम बोलते कबूतर भी बाइबल पढ़ रही। हम गाना गाते वक्त हमारे प्रार्थना के बीच में हो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन एक दिन वो उड़कर चले गया, मेरा घर में विलाप हो गया, क्योंकि कबूतर वापस नहीं आ सकता, उसको दिशा नहीं मालूम। लेकिन ये कबूतर जाते वक्त जुड़वा था, कम से कम कौवा साथ था। आते वक्त कौवा ने छोड़ दिया। ये ढूंढ फिर कर अब करीबन 8 बजने वाला है, घोर अंधकार आने, उसने देख लिया, वाह हमारा नैया, हमारा किस्ती। उसने बोला बाप रे, मुझे वहीं तक उड़ने का सामर्थ्य नहीं। उड़ कर नैया के पास में, किस्ती के पास में आया। उसको लगा अब मुझे 6 फुट लंबाई उड़ना मुश्किल है, मैं पानी में डूब जाएगा। इतने में नूह ने किस्ती खोला, हाथ उसने उतर पे गिर गया। जब आपका पंगड़ी तक जाता है, जब आप दुर्बल हो जाते हैं, खुदा का हाथ आज्ञा मानने वालों के लिए, वापस आने वालों के लिए, खुदा के आवाज मानने वालों के लिए। उसकी दया बरंबार, उसका करुणा बड़ा है। लोग पूछेंगे अंदर आने दो, लेकिन यह 2.5 फुट दूरी में तुझे डूबने नहीं देगा। तेरा खुदा का हाथ, तेरा खुदा का हाथ। आज दिन में मैं कहना चाहता हूं, हे कबूतर, हे खुदा का कबूतर, तेरा पंगड़ी थक गया है तो नूह का हाथ तुम्हारे लिए। उसको ले लिया। नूह ने बोला दूसरा कहाँ है? बाबूजी वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तब अंदर बैठा हुआ लोग बोला तब भी हमको मालूम था, ये नहीं आएगा। लेकिन हमने बोला नहीं, क्योंकि नूह तुम तो गुस्सा वाला है, तू हमारा मानता ही नहीं है ना, तुम तो खुदा का ही मानता है ना, तू खुद को भी नहीं मानता, वो नहीं आएगा। प्लीज लिसन। उस दिन से सृष्टि के आरंभ से इसका कहानी आज्ञा तोड़ना का है। लेकिन ऊपर का परमेश्वर ने बोला, हे कौवा जाति, तुमने तो इतिहास में तेरा तो सब गया हुआ है, लेकिन मैं एक मौका तुझे दे रहा हूं। कोई भी तुझे मौका नहीं देगा, लेकिन एक मौका मैं दे रहा हूं। मेरे एलिया को तुझे खिलाने का ड्यूटी दे रहा हूं। ओ माय गॉड, आज्ञा तोड़ा हुआ कौवा, तुझे वापस मौका देने वाला खुदा का रहम, खुदा का करुणा, उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा, उसकी करुणा, उसकी करुणा
आज गूंजे आवाज में बोलो, उसकी करुणा है। कबूतर तू अंदर आ गया, लेकिन हम कौवा जादी बाहर है, लेकिन हमारे लिए खुदा फिर मौका देते हैं। आज आप में से कौन व्यक्ति, मैं कबूतर नहीं हूं प्रभु, मैं कौवा हूं, मैं वापस नहीं आना चाहा, मैंने आज्ञा तोड़ा, लेकिन आपके अभिषिक्त एलिया को खाना खिलाने का ड्यूटी तू मुझे दे रहे तो मैं करूंगा, मैं आज्ञा मानूंगा। आज द सेकंड अपॉर्चुनिटी, खुदा देने वाला दूसरी मौका को उस कौवा की नहीं, मैं कबूलूंगा। कौन 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 कौन? आमीन। मेरा संदेश समझ में आया तो मेरे साथ हाथ उठाकर बोलो, मैं वो कौवा बनना चाहता हूं प्रभु। हो रबा नबा, तेरी चाप में चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार। जब तक जीऊंगा तेरे लिए सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। हाथ ऊंचा रखे। जब तक जीऊंगा तेरे लिए सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। है खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हालत जान। हृदय से है खुदा को जान, मेरे दिल